नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे गाइड फिल्म के एक ऐसे गीत की जो पहले गाइड फिल्म का ओरिजिनल गाना नहीं था। गाइड फिल्म आई थी 1965 में और इसमें मुख्य भूमिका थी देवानंद और वहीदा रहमान की। इस फिल्म का गीत दिन ढल जाए रात ना जाए गाइड फिल्म का ओरिजिनल गीत नहीं था, बल्कि इससे पहले एक दूसरा गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। कौन सा था वो गाइड फिल्म का ओरिजिनल गाना, यह हम आपको आगे बताएंगे। गाइड फिल्म के इस गीत को शायद ही कोई संगीत प्रेमी होगा जिसने सुना या गुनगुनाया ना हो। इस गाने की खूबसूरती है प्रेमिका से बिछड़ने की पीड़ा, लेकिन साथ ही उससे मिलने की आस भी। इस पीड़ा या वेदना की अभिव्यक्ति वाक्यों और शब्दों के माध्यम से जितनी खूबसूरत तरीके से होती है, उससे भी ज्यादा खूबसूरती से रफ़ी साहब की दर्द और मदहोश कर देने वाली आवाज में होती है। शब्दों की यह खूबसूरती शैलेंद्र की कलम से उजागर होती है। गाने के बोल, संगीत और गायकी का एक ऐसा कातिल कॉम्बिनेशन और साथ में देव साहब की अदायगी इस गीत में छिपे दर्द को उजागर कर देती है। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने कुल 3 गीत गाए हैं। इस गाने की सिचुएशन और नायक जिस तरह की द्वंद्व और जटिल परिस्थितियों में फंसा है, वो रफ़ी साहब की दर्द भरी आवाज़ से खूबसूरती से व्यक्त होती है। ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। गाने की सिचुएशन और नायक के व्यक्तित्व को रफ़ी साहब ने जैसे आत्मसात कर लिया था। ये गीत तो हम सभी सुनते आए हैं, मगर यह गीत फिल्म का ओरिजिनल गीत नहीं था, बल्कि इससे पहले एक दूसरा गीत रिकॉर्ड किया गया था जो सोशल मीडिया और कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। और ये खुलासा देव साहब ने खुद अपने ट्वीट में किया था। दरअसल देव साहब ने रफ़ी साहब को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर याद करते हुए कई ट्वीट किए थे। एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने उन्हें बताया था कि दिन ढल जाए से पहले एक दूसरा गीत रिकॉर्ड किया गया था जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था। इस गीत के बोल थे, हम ही में ना थी कोई बात जो याद न तुमको आ सके, तुमने हमको भुला दिया हम तुमको ना भुला सके। अब यह गीत कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, ना तो सोशल मीडिया पर ना अन्य किसी माध्यम में, क्योंकि इस गीत को फिल्म में ना लिए जाने के कारण इसका रिकॉर्ड भी जारी नहीं हुआ। इस गाने की धुन एस.डी. बर्मन ने बनाई थी, लेकिन उन्हें यह गीत फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से जम नहीं रहा था। एस.डी. बर्मन ने गीतकार शैलेंद्र से फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने को कहा। शैलेंद्र उस दौर में शंकर जयकिशन और राज कपूर की टीम का हिस्सा हुआ करते थे। वे नवकेतन प्रोडक्शन में के लिए गीत नहीं गाना चाहते थे, लेकिन बर्मन दादा इस बात पर अड़ गए कि गीत शैलेंद्र ही लिखेंगे। शैलेंद्र ने गीत लिखने की बहुत बड़ी फीस मांग ली, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी फीस को मांगने के कारण से विजय आनंद खुद ही उन्हें फिल्म से बाहर कर देंगे। लेकिन विजय आनंद भी इस बात पर अड़ गए कि गीत शैलेंद्र ही लिखेंगे। आखिरकार शैलेंद्र मान गए और उन्होंने जो गीत लिखा उसके बोल थे, दिन ढल जाए रात ना जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए। इसे रफ़ी साहब की आवाज़ में दोबारा रिकॉर्ड किया कराया गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो इस गीत ने इतिहास रच दिया। के सब जग छोड़ा और उनके ही हाथों, दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। कई संगीतकार और संगीत प्रेमियों को लगता है कि रफ़ी की तुलना में देवानंद ने किशोर साहब को ज़्यादा तवज्जो दी है, मगर एस.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब की आवाज़ में देवानंद के लिए भरपूर गीत रिकॉर्ड कराए। और देव साहब ने खुद ये खुलासा किया था कि उनके दिल में रफ़ी साहब के लिए एक खास श्रद्धा थी। और देव साहब के कथनानुसार ही बात चाहे रेंज की हो या क्वालिटी की या कैपेसिटी की हो, रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं। रफ़ी साहब के तरकश में सारे तीर थे। देवानंद ने यह भी कहा था कि उनकी आवाज़ अमर है और वो रफ़ी साहब को हमेशा ही अपने आसपास महसूस करते हैं। देवानंद के कथनानुसार उनकी सदाबहार नायक की इमेज बनाने में भी रफ़ी साहब का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इस फिल्म में रफ़ी साहब ने 2 और गीत गाए, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं और क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। क्या से क्या हो गया, तेरे
गाइड महज एक फिल्म नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा जीवन दर्शन है। जानकारों के अनुसार गाइड को 100 वर्षों में सबसे अच्छी 10 फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि गाइड फिल्म की थीम से उस समय पूरी इंडस्ट्री को काफ़ी आपत्तियां और नाराज़गी थी, क्योंकि गाइड फिल्म की थीम नाजायज़ संबंध पर आधारित थी, जिसमें राजू गाइड बिना शादी किए एक महिला रोजी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है। और इस फिल्म को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये फिल्म एक बड़ी फ्लॉप साबित होगी, परंतु जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसने कीर्तिमान रच दिया और साथ ही उन सभी पूर्वाग्रहों को नष्ट कर दिया जो इस फिल्म के बारे में लोगों ने आपत्तियां की थी। इस फिल्म का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ और इस फिल्म के सारे ही गाने बड़े हिट साबित हुए। आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में और दिन ढल जाए, सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए। इस फिल्म में एक गाना किशोर कुमार तथा लता मंगेशकर ने भी गाया। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी। आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक किस्से और कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।